हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सव्वसाहणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः ताहि जाते भय अरहंतादिमान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या देवादिक बजे हो है मिथ्या भाव तज तिनको साचे बजो यह हित है तव पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित। छठवां अधिकार कुदेव कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध, जिसमें अपनी चर्चा यहाँ पर कुदेव और कुदेव के बारे में अपनी यहाँ चर्चा हो चुकी है और कुगुरु की चर्चा अपन यहाँ पर कर रहे थे। कुगुरु के विषय में बहुत कुछ स्पष्ट यहाँ पर पंडित टोडरमल जी ने किया है। बहुत सारे ग्रंथों का उद्धरण दे दे करके उन्होंने गुरु के स्वरूप को स्पष्ट किया। अब यहाँ पर गुरु के स्वरूप को और थोड़ा सा और स्पष्ट करते हुए और इसी के संदर्भ में और आचार्य कल्प टोडरमल जी शिथिलाचार के पोषक जो युक्तियां हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे जो इससे ही रिलेटेड है। तो अपन यहाँ पर पढ़ रहे थे 183 पेज पर। हाँ, 183 पेज पर है सबसे अंतिम में। यहाँ पर अंतिम में अपन ये चर्चा की थी कि वास्तव में जो कुगुरु हैं वह कुगुरु और उनके आचरण से, उनकी शुश्रूषा करने से जो ये जीव पाप भाव बांधता है और इन पाप भावों से ही जीव दुर्गति को प्राप्त होता है। तो ये जो कुगुरु का स्वरूप है वो कुगुरु के संदर्भ में कहा कि तीन ही चीज यह जीव करता है। कुगुरु के पोषण करता है और कहा कि जो उनके पोषने वाले अनुयायी हैं, जो उनको मानने वाले जीव हैं, उनके बारे में उनका भी निषेध किया गया और जो हीन आचरण करने वाले जीव हैं उनका भी यहाँ पर निषेध किया। अब यहाँ पर कह रहे हैं तथा जहां मुनि को, अंतिम पैराग्राफ है 183 पेज पर, तथा जहां मुनि को धात्री दूत आदि 46 दोष आहार अधिक में कहे हैं, वहां गृहस्थों के बालकों को प्रसन्न करना, समाचार कहना, मंत्र औषधि ज्योतिष आदि कार्य बतलाना तथा किया कराया अनुमोदित भोजन लेना इत्यादि क्रियाओं का निषेध किया। परंतु अब काल दोष से इन्हीं दोषों को लगाकर आहार आदि ग्रहण करते हैं। पहले जिन कारणों से दोष मानते थे आज उन्हीं को स्वीकार करके आहार आदि क्रियाएं ग्रहण करते हैं। कि जैसे 46 दोष कहे गए हैं, आहार के संबंध में भी 25 अंतराय आदि टाल करके और आहार आदि ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मुनि धात्री और दूत 46 दोष आदि आहार जो कहे गए हैं वहां पर गृहस्थों के बालकों को प्रसन्न करना। कैसे प्रसन्न करना? वैसे तो गृहस्थों से दूर ही रहना चाहिए मुनिराजों को, है ना। यदि वो गृहस्थ में प्रवेश करते हैं तो वो तो काजल की कोठरी में प्रवेश करने जैसा है कि यदि प्रवेश किया तो कहीं ना कहीं राग भाव तो आएगा ही आएगा, है ना। जितना अधिक संपर्क में रहेंगे उतना रागादिक भाव बढ़ते हैं, द्वेषादिक भाव बढ़ते हैं। तो ये तो वैसा ही है कि यदि गृहस्थों के बालकों को प्रसन्न कर रहे हैं, उनके अनुमोदित भोजन आदि ले रहे हैं, समाचार आदि कहना, ये जो धात्री कहा उसमें तो ये गृहस्थों के बालकों को प्रसन्न करना, दूत आदि यानी कि समाचार आदि कोई ला रहा है उनको सुनना, उनका वापस रिप्लाई करना। तो बहुत सारी चीजें कह रहे हैं कि ये इन सब को मानने लग गए, इन सब को स्वीकार करने लग गए। कि जैसे गृहस्थों में अपन नहीं देखते बहुत बार कि मुनिराज आदि बच्चों को ले जा रहे हैं, मतलब गृहस्थ अपने बच्चों को ले जाते हैं और उनको बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके नाम आदि रख रहे हैं, उनके बच्चों को प्रसन्न कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत क्रियाएं हमें देखने को मिलती है। तो ऐसी क्रियाएं करना, मंत्र औषधि आदि देना,
कि ये करोगे, ये दवाई लोगे तो इससे ये चीज ठीक हो जाएगी, ये करोगे तो इससे ये चीज ठीक हो, तो ऐसे कुगुरु का बहुत समागम मिलता है। तो कह रहे हैं कि ऐसे को बताना, उनके द्वारा किया कराया करना, अनुमोदित भोजन लेना, ये सब क्रियाओं का यहाँ पर निषेध किया गया है। कि ये सब पहले आहार के दोष में माने जाते थे, लेकिन अब उन्हीं दोषों को स्वीकार कर करके और आहार भी ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए अब काल दोष से इन्हीं दोषों को लगा करके आहार आदि ग्रहण करते हैं। तथा पार्श्वस्थ कुशीलादि भ्रष्टाचारी मुनियों का निषेध किया है, उन्हीं के लक्षणों को धारण करते हैं। अब ये जो शिथिलाचारी हैं, जो शिथिल हो जाते हैं, ऐसे पार्श्वस्थ मुनि हैं, कुशीलादिक मुनि हैं, यहाँ पर और भी तत्वार्थ सूत्र में 5 प्रकार के बताए गए हैं। तो उन मुनियों का भी यहाँ पर निषेध किया कि ऐसे मुनि जो वस्तिका आदि बना करके, मतलब झोपड़ी बना करके या ऊपर ऐसे वो लोहे के वो बांध करके और अपना कुटिया बना ली, और उस कुटिया में रह करके वो मंत्र औषधि आदि कर रहे हैं, ऐसी ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वो गुरु भी सच्चे गुरु नहीं है, कुगुरु हैं। इसलिए उनको शिथिलाचारी कहा कि वो पार्श्वस्थ कुशीलादि भ्रष्टाचारी मुनियों का भी निषेध किया है, कि जो कषाई होकर के व्रताधिक से भ्रष्ट हो जाते हैं, उनको कहा कुशीलादि। उन्हीं के लक्षणों को धारण करते हैं। इतना विशेष है कि वे द्रव्य मन से तो नग्न हैं, लेकिन यहाँ नाना प्रकार के परिग्रह रखते हैं। तथा वहां मुनियों के भ्रामरी आदि आहार लेने की विधि कही है, परंतु यह आसक्त होकर दातार के प्राण पीड़ित करके आहार आदि ग्रहण करते हैं। अब बताओ, ये मुनिराजों को जो आहार आदि लेने की जो बात कही गई है, तो 5 विधि से मुनिराजों के आहार आदि की प्रक्रिया होती है। कि कोई जैसे 5 शब्द आहार के संदर्भ में कहे जाते हैं। एक गोचरी टाइप का आहार होता है ना, आप लोगों ने हो सकता है सुना भी हो, है ना। एक भ्रामरी आहार होता है, एक अम, रक्ष रक्ष भक्षण होता है, दाह शमन होता है, और घृत पूरण। ये मुनिराजों के आहार इस टाइप से होते हैं कि कोई किस प्रकार का लेता है, कोई किस प्रकार का। जैसे गोचरी का है, तो गोचरी का मतलब गाय जैसा भोजन ग्रहण करती है ना, किसी से कोई राग भाव नहीं, जिसने आकर के डाला, चाहे वो गरीब हो कि अमीर हो, वो खा लेती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मुनिराज गोचरी आहार लेते हैं कि कोई बहुत अधिक अमीर हो या बहुत गरीब हो, मुनिराजों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको तो अपना गड्ढा भरना है। तो ये गोचरी टाइप का आहार है, तो ये गोचरी आहार उसको कहा जाता है। भ्रामरी आहार, यहाँ पर भ्रामरी आहार के बारे में कहा। भ्रामरी आहार कैसा होता है? भ्रमर के बारे में सुना? भंवरा। भंवरा कैसे फूल को टच भी नहीं करता है और उसके उसके रस को चूस लेता है, और अपने आहार, उसका आहार पूरा हो जाता है। बस मुनिराज भी वैसा ही आहार लेते हैं कि किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या नहीं हो। ऐसा नहीं कि मुनिराज का आहार है, उनको आहार कराना है तो सुबह से 5 बजे से उठ गए, है ना, अलग अलग पकवान बना रहे हैं, अलग अलग चीजें बना रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भ्रामरी आहार होता है, उनकी भ्रामरी नाम का आहार होता है, कि जैसे भंवरा फूल पर जाकर के अपना रस भी चूस लेता है और उस फूल को किसी प्रकार की कोई तकलीफ भी नहीं होती है। ऐसा मुनिराजों का आहार होता है कि यदि वो आहार के लिए निकले तो किसी गृहस्थ को, किसी श्रावक को, श्राविका को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। जैसा भोजन बना है वो वैसा ग्रहण करके निकल जाते हैं। तो इसको कहा भ्रामरी आहार। फिर कहा एक रस भक्षण। रस भक्षण क्या होता है? कि जैसे वो होता है ना, गाड़ी चलाते हैं तो ग्रीस लगाते हैं ना, गाड़ी चलाते तो उससे वो ग्रीस यानी अच्छा ऑयलिंग वगैरह कर लेते तो उससे अच्छी चलती है। बस मुनिराज भी काई के लिए करते हैं कि उनके ध्यान में, उनके तप में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए, इसके लिए वो थोड़ा सा आहार लेते हैं कि जिससे उनका शरीर चलता रहे। जैसे वो ऑयलिंग मिलती है उस गाड़ी को तो वो बराबर चलती रहती है ना, बस ऐसे ही उनको थोड़ा वो जैसा आहार है वैसा मिल जाए, तो उसमें उनके ज्ञान तप आदि में किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आए, कोई समस्या ना आए। तो इस प्रकार का आहार मुनिराजों का होता है। फिर कहा दाह शमन।
दाह शमन कि जो जठराग्नि है, जो पेट है, उस पेट की शमन के लिए जो आहार करते हैं वो कहता है दाह शमन, की शरीर दाह मतलब पेट की पूर्ति हो जाए, ऐसा थोड़ा बहुत आहार लेते हैं। और फिर कहा घृत पूरण। घृत पूरण क्या होता है? घृत मतलब खड्डा, कि जैसे रोड पर खड्डे बने होते हैं ना, तो कोई भी एक्सीडेंट आदि नहीं हो जाए तो क्या करते हैं, जल्दी से उनको भर देते हैं, कि जिससे किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को समस्या ना हो। ऐसे ही मुनिराजों का आहार होता है कि भाई ये पेट खाली रहेगा तो और विकल्प उठेंगे, तो उस खड्डे को भर देते हैं जैसे तैसे, जैसा आहार मिला, जैसे मिला वैसे भर लेते हैं, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं करते हैं। वैसे तो विकल्प आते ही नहीं है। वास्तविक भावलिंगी मुनिराज तो वही है कि आहार विधि मिली और गए, और जैसा उनको आहार मिला वैसा ग्रहण किया और अपने वापस आ गए, और उस अवस्था में भी आत्मा का अनुभव कर लेते हैं। यदि अंतर मुहूर्त से अधिक यदि बाहर चले गए तो गुण स्थान से गिर जाते। आहार के लिए निकले, छठवें गुण स्थान में आए, और यदि अंतर मुहूर्त में फिर से आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तो गुण स्थान से गिर जाएंगे। अब सोचो कि आहार के लिए जा रहे, विहार के लिए जा रहे, फिर भी आत्मा का अनुभव निरंतर बना हुआ है। इसलिए उनके ऐसे आहार कहे गए हैं कि उनको कोई चिंता नहीं होती है, जैसा मिला जो मिला वैसा आहार ग्रहण करके वो पुनः अपना कार्य करने लग जाते हैं। इस प्रकार परंतु यह आसक्त होकर दातार के प्राण पीड़ित करके आहार आदि का ग्रहण करते हैं। अब यहाँ परेशान हो रहे हैं कि मुनिराज का आहार है, साधु का आहार है, तो पहले से इतनी इतनी तैयारियां करते हैं, बेचारा दातार परेशान ही हो जाता है व्यवस्था करने में। हाँ, पेज नंबर। पेज नंबर 184, ऊपर से सेकंड लाइन है। परंतु यह आसक्त होकर दातार के प्राण पीड़ित करके आहार आदि ग्रहण करते हैं, तथा जो गृहस्थ धर्म में भी उचित नहीं है वह अन्याय लोक निंद पाप रूप कार्य करके प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। और ऐसा प्रत्यक्ष में देखे जाते हैं, है ना, ये अन्याय लोक निंद कार्य हो रहे हैं, पाप रूप क्रियाएं हो रही है, ये सब उनका कार्य नहीं है। और यदि इसमें वो निमित्त बनते हैं तो कह रहे हैं कि वो तो बहुत बड़े, मतलब ये कहेंगे कि बहुत निंदनीय कार्य है यदि इस प्रकार की कोई क्रिया करते हैं तो। फिर कहा तथा जिन बिंब शास्त्रादिक सर्वोत्कृष्ट पूज्य उनकी तो अविनय करते हैं, और आप उनसे भी महंतता रखकर ऊपर बैठना आदि प्रवृत्ति को धारण करते हैं। मुनिराजों को कहाँ बिठा दिया जाता है? ऊपर तो कौन रहना चाहिए? अरहंत सिद्ध। लेकिन उनसे भी ऊपर का दर्जा उनको दे दिया जाता है कि जिनको जिन बिंब शास्त्रादि जो सर्वोत्कृष्ट हैं, जो सबसे उच्च है, ऐसे देवादिक की देव गुरु धर्म की भी अभिनय करते देखे जाते हैं। है समझ में? और आप उनसे भी महंतता रखकर ऊपर बैठना आदि प्रवृत्ति को धारण करते हैं। ये अवर्णवाद जो होता है ना, अपन कहते हैं ना, जैसे सामान्य समझे तो ये जिनवाणी को अपन कहीं पर भी रख ले रहे, पैर में रख लिया, बालों में हाथ लगाया, मुंह में हाथ लगाया, है ना, आकाश कान सॉरी कान में क्या, आंख में अपन मेल निकाल रहे हैं और फिर जिनवाणी को छू रहे हैं, ये सब अविनय है जिनवाणी की। अपने यहाँ से नीचे यदि हम जिनवाणी रखते हैं, है ना, तो भी अविनय मानी जाती है। तो ऐसा बहुत देव गुरु धर्म का अवर्णवाद है, और यदि ऐसा करते हैं तो कह रहे हैं कि ये तो बहुत नीच कार्य है। इसलिए इत्यादि अनेक विपरीतताएं प्रत्यक्ष भाषित होती है, और अपने को मुनि मानते हैं, मूल गुण आदि के धारी कहलाते हैं, इस प्रकार अपनी महिमा कराते हैं, और गृहस्थ भोले उनके द्वारा प्रशंसा आदि से ठगाते हुए धर्म का विचार नहीं करते। हम गृहस्थ हैं कि हमें ये विचार नहीं आता कि हम वास्तव में ठगा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। गृहस्थ के ठगाने के लिए तो कितना लिखा, आगे भी लिखा, आगे भी 2-3 बार आया ना, गृहस्थ भोले बेचारे, गृहस्थ प्रशंसा अधिक करते हैं, तो ये कह रहे हैं गृहस्थ स्वयं ठगा रहा है कि और वो तो ठगा ही रहे, लेकिन साथ साथ में हम अपना स्वयं का भी नुकसान कर रहे हैं।
इसलिए कहा कि ऐसी विपरीतताएं तो प्रत्यक्ष में ही देखने को मिलती है। इस प्रकार अपनी महिमा कराते हैं, गृहस्थ बोले उनके द्वारा प्रशंसा आदि से ठगाते हुए धर्म का विचार नहीं करते, उनकी भक्ति में ही तत्पर रहते हैं। हम ये कह करके उनकी भक्ति में तत्पर रहते हैं कि हमसे तो ऊंचे हैं, हमसे तो अच्छे हैं, हमसे तो ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, और ये कह करके हम उनकी प्रशंसा आदि करके क्या कर रहे हैं, स्वयं को ठग रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, है ना। इसलिए उनकी भक्ति में तत्पर, परंतु बड़े पाप को बड़ा धर्म मानना, इस मिथ्यात्व का फल कैसे अनंत संसार नहीं होगा। बड़ा पाप करोगे तो फिर क्या होगा, फल भी तो वैसा ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा सीमा जी। जैसा पाप होगा वैसा फल मिलेगा, जैसा जितना जिसके अकॉर्डिंग पाप करेंगे उतना फल मिलेगा। इसलिए शास्त्रों में एक जिन वचन को अन्यथा मानने से महापापी होना कहा है। यहाँ तो जिन वचन की कुछ बात ही नहीं रही रखी, तो इसके समान और पाप कौन है। इस प्रकार से यहाँ पर कुदेव आदि का मतलब कुदेव आदि का तो क्या निषेध करेंगे, उसमें उनका तो क्या निषेध होगा। निषेध किसका करना चाह रहे हैं यहाँ पर, इतना हमने प्रकरण पढ़ा, कुछ ख्याल में आया। कुदेव कुकुरु कुधर्म का निषेध करके क्या मिलेगा टोडरमल जी को, कि कुछ नहीं मिलेगा। ये अपने अंदर में जो अभिप्राय पड़ा हुआ है ना, हमारे अभिप्राय में ये जो पड़ी हुई ना भूल, उस भूल को सुधार रहे हैं। टोडरमल जी के कहने से क्या कुदेव खत्म हो जाएंगे, कुगुरु खत्म हो जाएंगे, कि नहीं, ये हमारे अंदर के अभिप्राय में, हमारी श्रद्धा में जो पड़ा है ना, उस भूल को समाप्त करना चाह रहे हैं, उसको खत्म करने का प्रयत्न करा रहे हैं, कि भाई ये समझो कि वास्तव में सच्चे गुरु कौन है ना। इसलिए यहाँ पर ये कुगुरु के प्रकरण में इतनी चर्चा करी, और इसी से रिलेटेड और कहा शिथिलाचार की पोषक युक्तियां और उनका निराकरण, कि जो शिथिल हो जाते हैं, कि उनकी जो शिथिलाचार से पोषक जो युक्तियां हैं, कि इनको नहीं मानेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इनको तो मान लेना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इनको ऐसा कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा अपना। तो ऐसे भी बहुत शिथिला युक्त युक्तियां हैं, तो कह रहे हैं उनका भी यहाँ पर निषेध कर रहे हैं। तो यहाँ पर शंकाएं करके समाधान भी किया डोडरमल जी ने। पढ़ते हैं अपन। वहां वह कहता है गुरु बिना तो निगुरा कहलाया, ठीक है, और वैसे गुरु इस समय दिखते नहीं है, इसलिए इन्हीं को गुरु मानना। प्रश्न तो बहुत सरल है, बात भी उचित लगती है कि नहीं बताओ, लगती है ना, कि गुरु बिना तो फिर निगुरा ही कहलाएंगे, कि गुरु नहीं है ना। तो कह रहे हैं गुरु बिना तो निगुरु कहलाए, इससे तो अच्छा है कि जैसे दिखे वैसे को ही मान लो, इसीलिए इन्हीं को गुरु मान ले तो क्या समस्या है, जो दिख रहे हैं उन्हीं को गुरु मान लेते हैं। तो टोडरमल जी ने समाधान किया, निगुरा तो उसका नाम है जो गुरु मानता ही नहीं है। हम तो गुरु मान रहे हैं ना, निगुरु तो कब कहलाएगा कि जब वो गुरु को ही नहीं माने। लेकिन तथा जो गुरु को तो माने, परंतु इस क्षेत्र में गुरु का लक्षण न देखकर किसी को गुरु न माने, तो इस श्रद्धान से तो निगुरा होता नहीं है। जिस प्रकार नास्तिक तो उसका नाम है जो परमेश्वर को मानता ही नहीं, और जो परमेश्वर को तो माने, परंतु इस क्षेत्र में परमेश्वर का लक्षण न देखकर किसी को परमेश्वर न माने, तो नास्तिक तो नहीं होता। उसी प्रकार यह जानना कि यहाँ पर प्रश्न क्या खड़ा किया, प्रश्न ख्याल में आया रक्षा जी, क्या प्रश्न किया, बोलो माधुरी जी, प्रश्न क्या किया। मीन्स जैसे कि इस हम काल गुरु को नहीं मानते, इसका मतलब ये नहीं कि अ, गुरु के मतलब गुरु के उसमें लक्षण नहीं हमें दिख रहे, इसलिए वो उन्हें हम गुरु नहीं मानते, बल्कि ऐसा नहीं कि हम गुरु को नहीं मानते, ऐसा इसलिए निगुरा नहीं कहलाएंगे। हाँ, कि क्या प्रश्न क्या किया,
कि इस गुरु बिना। हाँ बोलो माधुरी जी। इस बोलो काल में बोलो। सच्चे गुरु तो दिखाई नहीं देते, तो ये जो गुरु दिखाई देते तो उनको माने, और नहीं मानेंगे तो निगुरु हो जाएंगे। तो हाँ मानना चाहिए कि नहीं? ये प्रश्न किया। देखो, गुरु बिना तो कैसे हो गए हम, कि निर्गुरु हो गए, लेकिन हमें वैसे दिख ही नहीं रहे, तो क्या फर्क पड़ता है कि जो दिख रहे हैं उनको ही मान ले। नहीं मानने से तो अच्छा है, वो बोलते ना, नी मामा से तो काने मामे ही अच्छे हैं। हमारे इधर तो चलती है ये कहावत, राजस्थान में तो। कि भाई नहीं है तो उनको ही मान लो मामा, क्या फर्क पड़ता है। नहीं गुरु वैसे दिख रहे हैं तो जो दिख रहे हैं उन्हीं को मान लो, कोई क्या फर्क पड़ेगा क्या सुधीर जी, स्वाति जी, कुछ फर्क पड़ेगा क्या। फर्क पड़ेगा। गुरु तो गुरु ही होने चाहिए, जो सही है वही गुरु होने चाहिए। पर और ये नहीं, मोक्ष अगर मार्ग में वैसे ये सब, थोड़े बहुत भी लक्षण मिल जाए और तो फिर मान ले तो क्या दिक्कत है। सॉरी, थोड़े बहुत यदि लक्षण दिखते हो और मान ले तो कोई समस्या। देखो हम में गलतियां हो सकती है, पर गुरु में कुछ भी थोड़ा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पर मुझे एक ऐसा मानना ही क्वेश्चन, उचित है। रास्ता तो यही पूरा सही मानना मालूम सही होना है। चाहिए, नहीं तो भटक जाएंगे। मुझे हाँ और एक क्वेश्चन है, आ, दीदी, कि ये हाँ जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये सब दिया हुआ है, तो पढ़े तो होंगे ना सब, तो सबको तो हाँ। गुरु के लक्षण मालूम होने चाहिए ना। तो फिर इतना कैसे जो चल रहा है वो। और दूसरा भी मुझे एक कहना है कि ऐसा कहते हैं सब कि हमारे दिगंबर गुरु है, तो हम किसी की भी निंदा करते हैं तो हमारे धर्म पे ही चोट पड़ती है। यानी इतना छोटा सा धर्म है और उसमें हम किसी के बारे में कुछ भी बोले तो हमारा ही बुरा दिखता है। तो दो तरफ से ये समस्या हो जाती है। देखो, बुरा तो पहली बोलना नहीं समस्या का है। समाधान तो ये है आपका, कि जो आप ये कह रहे हो ना कि ये जो बात कही गई है, तो टोडरमल जी के समय पर पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी दिगंबर मुनिराज नहीं थे, निर्ग्रंथ मुनिराज नहीं थे, आज से 350 वर्ष पूर्व। तो टोडरमल जी को ये बात लिखनी पड़ी। दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि भाई क्या करें हम, यदि हमारा धर्म तो बहुत छोटा है, संख्या भी बहुत कम है, तो देखो हकीकत तो ये है कि हमारे जैन धर्म की पहचान तो उन मुनिराजों से ही है। ये तो हकीकत है, इसमें आपको कहीं पर भी शंका नहीं करनी चाहिए। भावलिंगी है संत। ना। हाँ, भावलिंगी संत। लेकिन अभी वर्तमान समय में भी उन्हीं की पहचान से ये जैन धर्म चल रहा है, उन्हीं मुनिराजों की पहचान से चल रहा है। हमारे आचार्य को, हमारे गुरु को कौन मान रहा है, कौन जानता है बताओ। लेकिन आप तरुण सागर जी, विद्यासागर जी महाराज जी, कौन नाम नहीं जानता है। जैन धर्म किसके नाम से पहचाना जाता है, कि उन्हीं के नाम से पहचाना जाता है। तो जगत में हम अन्य किसी के सामने यदि ये बुराई करते हैं तो हमारे जैन धर्म की अप्रभावना है। हाँ, तो सोच विचार करके बोलना जिसके भी सामने बोले हम। लेकिन जहां सच्चा स्वरूप यदि कोई हमें पूछ रहा हो तो वहां सच्चा ही बताना, वहां अन्यथा नहीं बताना। तो ऐसा वहां हम कर जैसा सकते हैं, कहा है वैसा ही कहना। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भावलिंगी मुनि महाराज को नमस्कार ऐसा ही बोले, मन में तो यही श्रद्धा रखे कि जो जैसा बोला है वैसे ही मुनि महाराज को नमस्कार। नहीं देखो, इसमें भी समस्याएं तो खड़ी बहुत होती है, कि हम कुदेव के सामने चले जाए और हम ये कहें कि हम तो वीतरागी भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, तो ये तो कैसे संभव होगा बताओ। है ना। तो देखो, सब जगह इस प्रकार की युक्तियां तो हम प्रयोग में नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो आपने ये कहा कि भाई आज के समय में हम ये बात हमें ही ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारा जैन धर्म, हमारे जैन लोग बहुत कम है, तो हमें कहाँ उसका कैसा प्रयोग करना है ये हमें ध्यान रखना है। हमें कहाँ कैसे शब्दों का प्रयोग करना है ये हमें ख्याल रखना है। कोई बेचारा इस मार्ग में लगा हो और हम ये निंदा करके उसको और कुमार्ग में ना भेज दे। कम से कम वो इस अभी मार्ग में तो लगा है। आज हमारे यहाँ पर जैन संस्कृति में देख लो कि कितने ही जीव अन्य अदर कास्ट में जा रहे हैं, दूसरी समाज में जा रहे हैं,
इन सब का फल क्या है कि हमारे में ही इतने भेद पड़े हुए हाँ, हैं। अन्य में कहीं पर आपको भेद नहीं दिखेंगे। हिंदू हिंदू वाला ही धर्म मान रहे हैं, मुसलमान मुसलमान ही मान रहे हैं, पंजाबी पंजाबी ही मान रहे हैं। ये हमारे ही है। कहीं श्वेतांबर, कहीं दिगंबर, कहीं मुमुक्षु, कहीं सोनगढ़ी, कहीं कुछ कहीं कुछ। है ना। वास्तविक स्वरूप क्या है वो इतना सुन रहे हैं क्या आज के समय में? उनको इतना समय है क्या कि वो वास्तविक बात समझ सके? तो ये तो हमें ध्यान रखना है कि हमें कहाँ कैसा तीर छोड़ना है, हमें मुझे कहाँ दूसरा कैसा है ना, बोलना है। अभी हाँ जो जी। है ना, प्रमाण सागर महाराज जी और एसपी भारल का जो वो शॉर्ट वो हुआ था, तो हमें इससे क्या सेमिनार लेना हुआ था चाहिए? उससे। क्योंकि अभी वो जो आया था ना शॉर्ट पूरा हाँ उनका जो हाँ, सेमिनार हुआ था। वाद, हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा मानना चाहिए कि ये जो हमारे हैं वो मानते हैं उनको या नहीं मानते हैं? और ऐसा देखा जाए तो भारल जी भी मुनि महाराज को आमंत्रण, विद्यासागर मुनि महाराज को भी आमंत्रण किया था जयपुर में तीन मूर्ति में। तो अभी क्या समझना चाहिए? और अभी मेरे सामने तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मुझे ये है कि मैं अपने धर्म के जैसे भी है, मैं ऐसा ही बोलती हूँ बच्चे लोग को, निंदा नहीं करनी है। भले ही जो भी है, निंदा तो करनी ही नहीं है, पर हमें तो पता होना चाहिए सही क्या है गलत क्या है, ये बात एक है। और अभी विद्यासागर महाराज जी को भी निमंत्रण दिया था जयपुर में, तो अभी इसका हम क्या माने? मैं देखो बोलूं? बातें तो बहुत है, लेकिन इसका समाधान सिर्फ इतनी सी बात से करूंगी मैं कि उन्होंने किस अपेक्षा से उनको वहां पर वो गए। और जैसे दादा के सामने भी बहुत बार महाराज जी आए और उन्होंने प्रवचन भी किए और उनके भी हाँ प्रवचन हुए। हाँ है ना। तो इसमें कोई और ऐसा नहीं है कि दादा उनके सभा में नहीं गए हो या वो हमारी सभा हाँ में नहीं आए हाँ हो, ऐसा हाँ, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन मैं कहा किस अपेक्षा से उन्होंने उनको मुनि माना कि नहीं माना, तो वो स्वयं जाने। सही बात है। हम कह सकते हैं। पर मैं वही पूछना बोल रहा तो हूँ। जब बुलाते हैं, अपनी जब बुलाते अपनी हैं तो समाज विनय तो में करना ही पड़ता है। तो विनय तो अपनी बड़ों का समाज किया ही जाता है। किया ही बड़ों का सुन, विनय करने में कोई समस्या थोड़ी है। उसमें नोट्स आई थी। किसी बड़े व्यक्ति को जय जिनेंद्र बोलते हैं, पैर छूते हैं, तो कहाँ समस्या है? हमारे से नहीं, उच्च है, हमने इतना माना है ना, हमसे बड़े हैं। ठीक है, लेकिन जिस ठीक। पद के योग्य होना चाहिए वो नहीं है, तो हम उस प्रकार से नमस्कार नहीं कर रहे हैं। है ना। इसमें दादा लेकिन का खुलासा आया था। दादा का खुलासा आया था प्रतीक सागर महाराज को, और अपने अभी भी ये 1.5 महीने 2 साल पहले भी, तभी उन्होंने ये खुलासा किया था कि जो विद्यार्थी उधर पढ़ रहे हैं वो उनको महाराज साहब की आहारचर्या कैसे होती है, वो तो एक दफा तो दिमाग में बैठे कि महाराज साहब की आहारचर्या ऐसे होती है। इसका 2-3 पॉइंट पे खुलासा आया था। ये बात देखो आगे आने वाली है, नवदा भक्ति वाली, मैं हाँ उसमें भी जी। ये बात करूंगी। लेकिन अभी तो सिर्फ इतना ही है, और अपनी जितना मान्यता में उलझेंगे रखो, उतना बाकी की उलझते डिस्कस में, जाएंगे। अपनी मान्यता में रखो, बाकी के डिस्कशन में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हाँ बस, बाकी डिस्कशन में अपने को जरूरत नहीं है कि हम इतना डिस्कशन करें। कौन किस अपेक्षा से कहाँ कैसे पहुंचा है वो स्वयं अपना जाने। है अपना ना। माइंड हमें डाइवर्ट तो होएगा, वास्तविक उसको छोड़ स्वरूप दो। समझना है जो हमने समझा है। अपना है माइंड ना। डाइवर्ट होता है, इसको छोड़ दो, अपनी मान्यता में रखो, बस बात खत्म। हाँ बस, अपने को अपना समझना है। इसलिए देखो यहाँ पर तो हम सच्ची बात कर रहे हैं कि गुरु बिना तो हम नी गुरु कहलाएंगे। तो जैसे दिखे वैसे को नमस्कार कर ले, वैसे को मान ले। तो यहाँ पर कहा कि नहीं, यदि हम ऐसे को नमस्कार करेंगे तो वास्तविक स्वरूप का ख्याल ही नहीं आएगा। जो वास्तविक स्वरूप है वो पता ही नहीं चलेगा, जो सच्चा स्वरूप है वो खत्म होता जाएगा। आज का समय और पुराना जो समय है उसमें कितने चेंजेस आए हैं। बहुत बहुत चेंजेस आए हैं। है ना। हमारे पूर्वजों ने जो जितना समझा पढ़ा किया, और आज हम जितना पढ़ रहे हैं और आगे की पीढ़ी जितना पढ़ेगी करेगी, उन्होंने शिखर जी जैसा देखा होगा और हमने जैसा देखा और आने वाली पीढ़ी जैसा देखेंगे। अंतर है कि नहीं है? कुछ है रक्षा जी? अंतर है। वो किन किन परिस्थितियों में शिखर जी की वंदना करते थे, हम किस परिस्थितियों में शिखर जी की वंदना कर रहे हैं। और आने वाली पीढ़ी तो सीधी गाड़ियों से ही जाएगी और गाड़ियों से ही आएगी, और हो सकता है जाए भी ना।
है ना, क्योंकि इतनी ऊपर तक तो गाड़ी जाने लगी है। और वो बेचारे जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो कैसे कितने परिस्थितियों में यात्रा की होगी। आज तो पूरी रात ही चालू रहता है। अभी तो आप 1 बजे निकलो, 2 बजे निकलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और पुराने समय में कोई जा नहीं सकता था 4-4 5-5 बजे पहले। बताओ। तो परिस्थितियां चेंज होती है, लेकिन इसके हिसाब से वस्तु का स्वरूप नहीं बदलता है। वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा ही रहने वाला है, चाहे चौथा काल हो, तीसरा काल हो या पांचवा काल हो। इसलिए यहाँ पर कहा कि जिस प्रकार नास्तिक तो उसका नाम है जो परमेश्वर को मानता ही नहीं, लेकिन हम वैसे नहीं है, हम ईश्वर को मानते हैं ना। लेकिन यदि वर्तमान में हम ये कहें कि केवली का अभाव है, सद्भाव नहीं है, तो जैसे दिखे वैसे को ही मान ले, जो कुदेवादिक दिख रहे हैं उनको ही मान ले, तो ये कैसे पॉसिबल है कि भाई ये तो संभव नहीं है। ऐसे ही जो गुरु का वास्तविक स्वरूप है, यदि वैसे नहीं दिखाई दे तो जो दिखाई दे रहे हम उन्हीं को मान ले। तो कह रहे कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर यहाँ प्रश्न किया, जैन शास्त्रों में वर्तमान में केवली का तो अभाव कहा है, मुनि का तो अभाव नहीं कहा। केवली अरहंत सिद्ध केवली का तो अभाव कहा है, सिद्ध है नहीं है, अरहंत का अभाव कहा है ना। तो मुनि का अभाव तो कहीं पर भी नहीं लिखा है। ऐसा किसी शास्त्र में ये लिखा नहीं मिलेगा कि पंचम काल में मुनियों का भी अभाव है। ऐसा कहीं लिखा पढ़ा सुना है आप लोगों ने कि मुनि का अभाव है? केवली का अभाव ये तो हम सभी ने सुना है। तो यहाँ पर कहा, ऐसा तो कहा नहीं है कि इन देशों में सद्भाव रहेगा, परंतु भरत क्षेत्र में कहते हैं, सो भरत क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, कहीं सद्भाव होगा, इसलिए अभाव नहीं कहा है। यहाँ पर क्षेत्र की अपेक्षा से वही नगर गांव आदि लेना, क्योंकि क्षेत्र मतलब वो वाले क्षेत्र नहीं है ना, जो हम विदेश क्षेत्र और ये वाले क्षेत्र नहीं है ना। यहाँ टोडरमल जी का मतलब है कि जो देशों में सद्भाव रहेगा, मतलब जो गांव है नगर है, कहीं पर मुनिराज मिल जाएंगे, कहीं पर नहीं मिलेंगे, कहीं पर सद्भाव होगा तो कहीं पर अभाव होगा। तो कहा, सो भरत क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, कहीं सद्भाव होगा, इसलिए अभाव नहीं कहा। यदि तुम रहते हो उसी क्षेत्र में सद्भाव मानोगे, तो जहां ऐसे भी गुरु नहीं मिलेंगे वहां जाओगे, तब किसको गुरु मानोगे? अमेरिका में कोई है तो अमेरिका में यदि गुरु नहीं है तो क्या करेंगे? बोलो सीमा जी, क्या करेंगे? अमेरिका वाले गुरु नहीं मानेंगे? या वहां पर जैसे है वेशधारी है तो उन्हीं को गुरु मान लेंगे कि भाई वहां तो उनका ही सद्भाव है तो उनको ही गुरु मान लो? ऐसा ही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा क्षेत्र परिवर्तन हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि उस क्षेत्र में जिनका सद्भाव है हम उनको मान ले। ऐसा नहीं है। जो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसे है तो हम स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। इसलिए जिस प्रकार हंसों का सद्भाव वर्तमान में कहा है, परंतु हंस दिखाई नहीं देते और पक्षियों को तो हंस माना नहीं जाता, उसी प्रकार वर्तमान में मुनियों का सद्भाव कहा है, परंतु मुनि दिखाई नहीं देते तो औरों को तो मुनि नहीं माना जा सकता। जो 3 करोड़ 9 करोड़ भाव लेंगे मुनिराजों को हम नमन करते हैं, तो वो है कि नहीं है? है ना। तो उनको हम नमस्कार कर रहे हैं तो उसमें सभी आ गए, छठवें गुण स्थान से लेकर के अरहंत तक सब आ गए, कोई नहीं रहे। वो 3 कम 9 करोड़ में सब आते हैं। तो जहां जिसका जैसा सद्भाव है वैसा स्वीकार करो, और नहीं हो तो हम भाव रूप से तो नमन कर ही रहे हैं, है ना। इसलिए कहा कि वर्तमान में मुनियों का सद्भाव कहा है, परंतु मुनि दिखाई नहीं देते तो औरों को तो मुनि नहीं माना जा सकता। हमें हार्ट का ऑपरेशन कराना है, तो हार्ट का ऑपरेशन कराने के लिए कौन सा स्पेशलिस्ट चाहिए? हार्ट वाला ही चाहिए कि दूसरा चलेगा? दीदी हाँ जी तो बोलिए। ये मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है, 2 मिनट बाकी है। ओहो, आज तो विषय ही नहीं हो पाया। 40 मिनट वाली आईडी, कोई बात नहीं, ये उदाहरण लेके पूरा करते हैं कि हम उसको उससे तो ऑपरेशन नहीं कराएंगे कि जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं हो।
जिसको कुछ पता ही नहीं हो। राष्ट्रीय जी ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि जो स्पेशलिस्ट होगा उसी से कराएंगे, फिर चाहे हमें 2 महीने का वेट करना पड़े कि 2 साल का वेट करना पड़े, बराबर। जो जानकार होगा उसी से करवाएंगे ना। हाँ। जो वास्तविक सच्चे मुनि हैं, वास्तव में तो वही हमारे सच्चे मुनिराज ही हमारे नमस्कार करने योग्य